हम बात करेंगे बिजनेस स्टडीज के कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में, ठीक है। जैसे ह्यूमन एक्टिविटीज। अब ह्यूमन एक्टिविटीज क्या होता है? ह्यूमन एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होता है जिसमें कि ह्यूमन अपने गोल्स को अचीव करने के लिए करता है। जैसे अपने ह्यूमन की कुछ भी गोल्स हो सकते हैं, पैसा कमाना, अमीर बन जाना, ठीक है, या अपना मेंटल सेटिस्फेक्शन, कुछ भी हो सकता है। जैसे ह्यूमन एक्टिविटी को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट इकोनॉमिक एंड सेकंड नॉन इकोनॉमिक। अब इकोनॉमिक से क्या मतलब है? इकोनॉमिक से समझ रहे हो पैसा, ठीक है, पैसा कमाना, टू अर्न मनी। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटी होती है जो कि हमें पैसा कमा सकते हैं। जैसे अब दुकान चला रहे हैं, ठीक है, कहीं काम कर रहे हैं, उससे हम क्या अर्न हो रहा है? पैसा। या हम टीचिंग कर रहे हैं, कुछ भी जॉब कर रहे हैं, वो हमारे पास क्या होता है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी एक्टिविटीज होती है? वो एक्टिविटी जिसमें हमें मेंटल सेटिस्फेक्शन मिले, जैसे कि चैरिटी करके, ठीक है, या फिर सोशल वर्क करके, मतलब सोशल हेल्प करके, या हम जैसे अपने घर में क्या करते हैं, मम्मी के साथ कुछ हेल्प कर देते हैं तो क्या होता है वो, तो उसके बदले हम पैसे थोड़ी चाहते हैं, नहीं ना, हम इसलिए हेल्प करते हैं ताकि हमें अच्छा लगे, मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए। तो उसे हम क्या बोलते हैं? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज के फर्दर 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है, जैसे बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। अब आइए इसको डिटेल में बात करते हैं। आइए हम डिटेल में बिजनेस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अब बिजनेस क्या होता है? अपने आसपास आपने बहुत देखा होगा, बहुत सुना है, ठीक है, लेकिन आपको एग्जैक्ट मीनिंग क्या है आपको इस डेफिनेशन से क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं। इट रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज कंडक्टेड ऑन रेगुलर बेसिस। हमें किस बेसिस पे कंडक्ट करना होता है बिजनेस को? रेगुलर बेसिस पे। और किस लिए? टू अर्न प्रॉफिट के लिए, ठीक है। हम बिजनेस किस लिए कब क्या करते हैं? टू अर्न प्रॉफिट करते हैं, ठीक है। अब रेगुलर बेसिस का क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए कि कुछ लोग क्या होते हैं कि ओकेजनली बिजनेस करते हैं, ठीक है, मान होली है, दिवाली है, उस पर स्टॉल लगा लेते हैं कुछ लोग, और वो कितने दिन चलता है स्टॉल? 4 से 5 दिन, जब तक फेस्टिवल है उतना दिन ही वो बिजनेस करते हैं। तो उसे क्या बोलेंगे? बिजनेस नहीं बोलेंगे। क्यों बिजनेस नहीं आया होगा? क्योंकि 4 से 5 दिन ही किया है उन्होंने उस काम को। अब हमें इसलिए हमें रेगुलर बेसिस पे बिजनेस को करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? बिजनेस करते हैं, कहते हैं द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब इसमें हम कौन प्रोडक्शन करते हैं? प्रोडक्शन मीन्स कि मैन्युफैक्चर, ठीक है, एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हम गुड्स को क्या करते हैं? सेल, परचेज करते हैं, सर्विसेज में ट्रांसपोर्टेशन आते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? बिजनेस। नेक्स्ट वन इज प्रोफेशन। प्रोफेशन एक ऐसे सर्विस है जिसमें हमारे पास क्या होना चाहिए? किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में नॉलेज होना चाहिए, स्किल्स होना चाहिए, तभी वो प्रोफेशन कहलाएगा, ठीक है। अब हर कोई क्या होता है? हर कोई डॉक्टर तो नहीं हो सकता, हर कोई लॉयर तो नहीं हो सकता। उसके लिए हमें किसी ऑथराइज इंस्टीट्यूशन से, ऑथराइज कॉलेज से हमें क्या लेना पड़ता है? सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, ठीक है। सर्टिफिकेट लेंगे ताकि हम पता लगे कि हम डॉक्टर हैं, लॉयर हैं। अब हर कोई डॉक्टर तो नहीं बन के बैठ जाएगा, आप कैसे मानो कि ये डॉक्टर है? जब तक उसके पास किसी कॉलेज का ऑथराइज्ड सर्टिफिकेट नहीं होगा, एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो उसे हम प्रोफेशन नहीं बोलेंगे। और उसे पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एक नॉलेज होना चाहिए। जैसे डॉक्टर है तो उसको डॉक्टर के बारे में पता है, प्रोफेशन, और ये सारी चीजें क्या कहलाती है? प्रोफेशन कहलाती है, ठीक है। It refers to that economic activity which is conducted by a person having, दिखा है ना, some special knowledge। हमारे पास कुछ स्पेशल नॉलेज होना चाहिए, स्किल्स होना चाहिए, यूज इम्पार्शली टू सॉल्व वेरियस सेक्शन। और यहाँ पे वेरियस सेक्शन में आ जाएंगे, जैसे मैंने बताया ना, एग्जाम्पल डॉक्टर, लॉयर, अकाउंटेंट, ये सारा कुछ आ जाएगा जिनको हमें पास स्पेसिफिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है, उसे हम क्या बोलेंगे? प्रोफेशन। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट। अब एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? इट
रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है जो कि हम किसी और के अंडर में वर्क करते हैं, किसी और के अंडर में हम वर्क करते हैं, हमारा खुद का काम नहीं होता, वो हमें कोई और अपॉइंट करता है एक एम्प्लॉय के रूप में, तो हम उसे क्या बोलेंगे, एम्प्लॉयमेंट, और हमें वो बदले में क्या देता है, रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन, अब रेम्यूनरेशन क्या होगा, सैलरी, सैलरी या वेजेस। अब सैलरी हमारे पास मंथली के अकॉर्डिंग मिलता है और वेजेस है जो कि हमें स्पेसिफिक टाइम पीरियड के मिलता है, उसे हम क्या बोलते हैं, वेजेस। तो ये हो गया हमारे पास एम्प्लॉयमेंट।